अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल पाथवे है क्या। बाकी यानी इसके 3 रिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, और बाद में फिर उन्होंने बताया हुआ है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्या यूजेस हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इसकी रेगुलेशन बताई हुई है। और बाद में डेफिशिएंसी का उन्होंने बताया हुआ है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस में क्या हो रहा होता है। एचएमपी शंट पाथवे होता क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जा रहा होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट में हमारे पास पायरूवेट प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है, मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के बाद पायरूवेट प्रोड्यूस हो रहा होता है, और हमारे पास जो नेट एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इसके अंदर वो 2 प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अगर हमें याद हो तो यहाँ पर एक चीज़ बनती थी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फर्दर आगे कंटिन्यू करता था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास एक और रास्ता भी होता है कि वो क्या करे, वो यहाँ से निकले ग्लाइकोलाइसिस के अपने नॉर्मल पाथवे से निकले, और यहाँ पर वो एक और पाथवे के अंदर एंटर हो जाए जिसे हम कहते हैं एचएमपी शंट पाथवे, ठीक है। एचएमपी शंट पाथवे से होता हुआ जब इससे जब ये गुजर जाता है तो आखिर में क्या बनता है, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस ही के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, जैसे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। यही इंटरमीडिएट्स होते हैं वापस ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है जो कि एचएमपी शंट पाथवे से बन गई है, तो वापस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नॉर्मल जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस चल रही है उसके अंदर रोल प्ले करेगी। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया, ये हो गया, दोनों यही काम करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया और अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर से हमें NADPH मिल जाता है एचएमपी शंट पाथवे के अंदर आने से, ठीक है। अब होता क्या है एचएमपी शंट पाथवे के अंदर कि हमारे पास स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, वही वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर रोल प्ले कर रहा था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, बल्कि इस तरह लिख देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है। इस दौरान क्या चेंज आ रही होती है, पहले हम चलें रिएक्शन लिख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, हम तीनों जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं पहले वो लिख देते हैं। 6 फॉस्फेट से बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, उससे बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, और उससे बनता है राइब्यूलोज है, ठीक है, 5 फॉस्फेट, ठीक है। और इससे फर्दर फिर हमारे पास 2 चीज़ें बन रही होती हैं, एक आ जाती है राइबोस 5 फॉस्फेट और एक होती है ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये आ गया। अब हम देखते हैं क्या क्या हो रहा होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनने के दौरान हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर ही NADPH बन रहा होता है। किससे? NADP पॉजिटिव से। NADPH बन रहा है यानी हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, इधर से। इधर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है, हाइड्रोजन निकल के NADPH में जा रही है, और मतलब NADP पॉजिटिव और हाइड्रोजन मिलके NADPH बना रहे। क्या हो रही है? रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? डिहाइड्रोजनेज। कौन से वाला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अब 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बन गया हमारे पास, लेक्टोन रिमूव हो रहा है यहाँ पर इस स्टेप के अंदर, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन रहा है, तो लेक्टोन रिमूविंग एंजाइम लेक्टोनेज आ जाता है, ठीक है। इनएक्टिवेट कर रहा होता है ये लेक्टोन को। और इस स्टेप के अंदर हमारे पास H पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर इज प्रोड्यूस्ड। अभी तक क्या हो रहा है कि जो कार्बन नंबर है वो सेम ही रह रहा है, इसके अंदर भी 6 कार्बन थे, इसके अंदर भी 6 कार्बन ही थे, और इसके अंदर भी 6 कार्बन नंबर ही था। राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाता है कि कार्बन नंबर 5 हो जाता है। जैसे ही कार्बन नंबर कम हो रहा है तो हमें पता है कि हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देनी है, ठीक है। साथ ही साथ इस थर्ड स्टेप के अंदर भी NADPH बन रहा है। जब NADPH बन रहा है तो पता लग गया कि ये यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, और एंजाइम कौन सा आना है? डिहाइड्रोजनेज, और कौन सा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन जाता है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है राइबोज 5 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम आइसोमरेज, या ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एपीमरेज। तो राइबोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट, जहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट एल्डिहाइड है और ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट एक कीटोन है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल सारा
शुरू वाला जो पार्ट था हमारे पास, जिसे हम कह रहे थे कि इरिवर्सिबल है और ऑक्सीडेटिव है। उसके बाद आ जाते हैं बाकी नेक्स्ट स्टेप, जो कि रिवर्सिबल और नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप्स हैं। हमारे पास इसमें क्या हुआ है कि इसमें 2 5 कार्बन शुगर्स हमारे पास प्रेजेंट है। ये दोनों जो 5 कार्बन शुगर्स हैं, इनमें से एक एल्डिहाइड और दूसरी कीटोन है, और दोनों किससे बन रही थी, हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट से। अब इसमें जो आता है हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बन जाते हैं। जो राइबोस 5 फॉस्फेट है, ये एल्डिहाइड, और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है ये एक कीटोन है। अब इसमें ये सारा जो रिएक्शन होना है, ये होना है रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर कार्बन एटम से ट्रांसफ़र होना है। ये दोनों 5 कार्बन थे। यहाँ पर जो एंजाइम ऐड कर रहा है वो है ट्रांसकीटोलेज, जो कि 2 कार्बन को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। 2 कार्बन जो होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी एक अब हमारे पास 7 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा और एक 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ट्रांसकीटोलेज जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में एक्ट करने वाला एंजाइम ट्रांसकीटोलेज जो होता है, ये एक सेडुलोहेप्टोज 7 फॉस्फेट बना देता है और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देता है। ट्रांसकीटोलेज की बात करें, ट्रांसल्टोलेज की बात करें, दोनों एंजाइम जो होते हैं ये कार्बन नंबर को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन को, ट्रांसल्टोलेज 3 कार्बन को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और इन दोनों के जो सबस्ट्रेट होते हैं उनमें से एक एल्डिहाइड और दूसरा जो होता है वो कीटोन होता है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बन गया एक, और एक बन गया सीडुलोहेप्टोज 7 फॉस्फेट, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। ट्रांसल्टोलेज एक्ट किया और इसमें हमारे पास एक कीटोन और एक एल्डिहाइड अगेन बन गया, जिसमें ये एक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें 3 कार्बन ट्रांसफ़र, 3 कार्बन अगर ट्रांसफ़र हों तो ये 6 कार्बन बन जाएगा और ये रह जाएगा 4 कार्बन, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और एक आ जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट हमारे पास पड़ा हुआ और एक है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, यही वाला ऊपर वाला ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट की बात हो रही है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। ठीक है, कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, ट्रांसकीटोलेज एक्ट करेगा, थायमीन पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में हो रहा होगा सारा काम। अब एक यहाँ पर ये 4 कार्बन है, ये है 5 कार्बन, हमारे पास ट्रांसफ़र कितने कार्बन, उन्होंने 2 कार्बन, एक हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से 2 चले जाएंगे इधर, 6 कार्बन कंपाउंड, दूसरा रह जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब अगर हम इस सब के प्रोडक्ट्स देखें तो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स हैं, जो कि वापस जाके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस जो होती है उसको रन कराने में हेल्प पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। ये है जनरल के एचएम पेशेंट है क्या।